एक गांव में मोटा नाम का एक आदमी रहता था। वो इतना ज्यादा खाता था कि पूरे गांव में उसकी मिसाल दी जाती थी। सुबह उठते ही वो 10 पराठे, 5 अंडे और एक बड़ा जग दूध पी जाता था। एक दिन मोटा बाजार गया। वहां उसने देखा कि मिठाई की दुकान पर रंग बिरंगी मिठाइयां लगी हुई हैं। मोटा बोला, बस थोड़ी सी मिठाई खाऊंगा। लेकिन थोड़ी सी मिठाई खाते खाते उसने पूरी ट्रे खा ली। दुकानदार हैरान होकर बोला, अरे मोटा भाई, मेरा कस्टमर क्या खाएगा। मोटा शर्मिंदा हुआ और पैसे देकर वहां से चला गया। रास्ते में उसने फलों की दुकान देखी। वहां से उसने आम, केले, सेब और तरबूज खरीदे। लेकिन घर पहुंचने से पहले ही सब खा गया। मोटा हंसकर बोला, आज तो मजा आ गया। अगले दिन गांव में मेला लगा। मेले में हर तरफ खाने के स्टॉल थे। मोटा ने बर्गर खाए, पिज्जा खाया, समोसों खाए और आइसक्रीम भी खा ली। लोग उसे देखकर हैरान हो रहे थे। एक बच्चा बोला, अम्मा, ये इतना सब कैसे खा लेते हैं? बेटा पता नहीं। शाम तक मोटा ने मेले के लगभग सारे स्टॉल खाली कर दिए। अब मोटा का पेट इतना भर गया था कि चलना मुश्किल हो गया। लेकिन फिर भी उसकी नज़र एक बड़े केक पर पड़ी। मोटा ने सोचा, बस ये आखिरी चीज है, और उसने पूरा केक भी खा लिया। रात को जब वह घर आया तो उसका पेट दर्द करने लगा। मोटा बोला, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया। तब उसकी दादी ने कहा, बेटा हर चीज की एक हद होती है। मोटा ने सिर हिला दिया, लेकिन उसके दिमाग में अब भी खाने के ख्याल घूम रहे थे। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले दिन उसकी भूख उसे एक अजीब और मजेदार मुश्किल में फंसा देगी। अगली सुबह मोटा ने आंख खोली तो उसे फिर भूख लग रही थी। दादी ने हैरानी से कहा, कल रात पेट दर्द हो रहा था और आज फिर भूख लग गई। दादी, मेरी भूख कभी खत्म ही नहीं होती। नाश्ता करने के बाद मोटा बाजार की तरफ निकल गया। रास्ते में उसने देखा कि बच्चे मिठाइयां खा रहे हैं। मोटा ने भी मिठाई खरीदी और कुछ ही मिनटों में सब खा गया। फिर उसकी नज़र एक बेकरी पर पड़ी। वहां उसने बिस्कुट, केक और पेस्ट्रीज खा ली। लेकिन उसकी भूख फिर भी कम ना हुई। अब गांव वाले परेशान होने लगे। एक बुजुर्ग ने कहा, अगर मोटा इसी तरह सब कुछ खाता रहा तो बाजार खाली हो जाएगा। उस दिन गांव में खाने का मेला लगा हुआ था। मोटा वहां पहुंचा और हर स्टॉल से कुछ न कुछ खाता गया। धीरे धीरे कई स्टॉल खाली हो गए। अचानक मोटा को इतनी ज्यादा भूख महसूस हुई कि वो हर चीज को खाने की नजर से देखने लगा। वो बोला, काश कुछ खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए। तब उसकी नजर एक लकड़ी की कुर्सी पर पड़ी। मोटा ने मजाक में कुर्सी का एक कोना मुंह में डाला। लकड़ी का स्वाद बहुत बुरा था। वो तुरंत थूक कर बोला, ये तो खाने वाली चीज ही नहीं। गांव वाले हंसने लगे। तब दादी वहां आ गई। उन्होंने मोटा को समझाया, बेटा, भूख मिटाने के लिए खाना जरूरी है, लेकिन लालच बुरी चीज है। जो इंसान हद से ज्यादा चाहता है वो कभी खुश नहीं रहता। मोटा ने पहली बार गौर से दादी की बात सुनी। उसने देखा कि उसकी वजह से कई लोगों को खाना देर से मिला और दुकानदारों को भी परेशानी हुई। मोटा को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो सबके पास गया और बोला, मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं जरूरत से ज्यादा नहीं खाऊंगा। गांव वालों ने उसे माफ कर दिया। उस दिन के बाद मोटा ने अपनी आदत बदल ली। अब वो सिर्फ उतना ही खाता था जितनी उससे जरूरत होती। वो बाकी खाना गरीबों और जरूरतमंद लोगों में तकसीम कर देता था। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। कुछ ही दिनों में मोटा पहले से ज्यादा स्वस्थ, खुश और ऊर्जावान रहने लगा। गांव के लोग उसके इस बदलाव को देखकर बहुत खुश हुए और उसकी तारीफ करने लगे। मोटा ने समझ लिया था कि लालच कभी किसी को सच्ची खुशी नहीं दे सकता। इसलिए उसने हमेशा संतुलित जीवन जीने और दूसरों की मदद करने का फैसला किया। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।